लोगों को शेल्टर में जाने की चेतावनी दी गई है। इस वक्त ये अहम खबर सामने आ रही है। बहरीन में बड़े ईरानी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे शहर में लगातार बज रहे हैं सायरन, और सायरन बजने का मतलब कि लोग अलर्ट हो जाएं। लोगों को शेल्टर में जाने की चेतावनी दी गई है। लोगों को यह हिदायत दी जा रही है कि वो अपने आप को बचा सके। बहरीन में बड़े ईरानी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है, और इस बाबत पूरे शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं। आसपास के लोगों ने सायरन बजने की तस्वीरें, वीडियोस भी साझा किए हैं। बहरीन में बड़े ईरानी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ईरान अब एक बार फिर से पलटवार करने की यहां पर कोशिश करता नजर आ रहा है। आपको बता दें, हिंद महासागर तक महायुद्ध की आंच पहुंच चुकी थी, और भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति अमेरिका ने दी है 30 दिन की अस्थायी छूट। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। विपक्ष का सरकार पर हमला भी सामने आ चुका है। अब विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर हमला कर रहा है। अमेरिका तय कर रहा है भारत की विदेश नीति। विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है। यूएस के बयान पर सांसद राजीव शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा भारत के लिए यह बहुत शर्मनाक बयान है। अमेरिका कौन होता है तेल खरीद पर छूट देने वाला? इसका कड़ा जवाब देना होगा। एक बार फिर भारत की विदेश नीति पर यहां पर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है। यूएस के बयान पर सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है भारत के लिए बहुत शर्मनाक बयान है। अमेरिका कौन होता है कि तेल खरीद पर वो छूट दे? और तेल खरीद के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट भी सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है रूस से तेल खरीद की इजाजत देने वाला यूएस कौन होता है? यानी कांग्रेस के ही सुर में सुर मिलाती यहां पर आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है। भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत क्यों? ये बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। हर कदम पर ट्रंप के सामने झुक गए। मोदी जी की कौन सी मजबूरी है जो ट्रंप के सामने नतमस्तक है? तो पहले कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला, और अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, और वही अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया ने भी कड़ा हमला, कड़ा विरोध जो है वो भारत की विदेश नीति पर जताया है। उन्होंने कहा हमारा भारत कोई कॉलोनी नहीं है। अमेरिका के बयान पर मनीष सिसोदिया ने हमला बोला है। ये हमको गुलाम बनाने की घोषणा है। एक बार फिर आपको खबर बता दें, अमेरिका से जो खबर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि अब रूस से भारत तेल खरीद सकता है, और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान जारी किया गया है। अब इस पर भारत में विपक्ष जो है वो भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, राजीव शुक्ला सभी ने भारत की विदेश नीति पर बड़े सवाल खड़े किए और कहा है कि आखिर अमेरिका होता कौन है जो हमें बताए कि हम किससे तेल खरीदे और किससे नहीं। ये भारत को गुलाम बनाने की तरफ अग्रसर है। और यूएस के बयान पर सचिन पायलट का पोस्ट भी सामने आ गया है। ये मंजूर नहीं कि यूएस अपनी मनमानी शर्त थोप रहा है। हमारी सरकार हैरान करने वाली चुप्पी साधे हुए है। तो सचिन पायलट ने भी ये बड़ा हमला भारत की विदेश नीति पर बोला है, और कहा कि ये विदेश नीति ये मंजूर नहीं कि यूएस जो है, अमेरिका जो है वो मनमाने तरीके से हम पर चीजें थोपने की कोशिश करे। सचिन पायलट का पोस्ट एक्स पर पोस्ट किया है सचिन पायलट ने। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आखिर यूएस कौन होता है, अमेरिका कौन होता है कि वो हमें बताए कि भारत किससे तेल खरीदे और किससे नहीं। इससे पहले अमेरिका ने ही ये पाबंदी लगाई थी, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, और अब अमेरिका 30 दिन की छूट देता नजर आ रहा है। और वही मिडिल ईस्ट एशिया में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, युद्ध के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, उस पर राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो बहुत असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी ठोस टिप्पणी करना कठिन है। तो पहली बात, मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उस पर पहली बार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट के हालात पर राजनाथ सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट में बहुत असामान्य स्थिति है, ये तेल और गैस पर भारी पड़ सकती है।
तेल और गैस की सप्लाई पर, मिडल ईस्ट की जो स्थिति है, मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, इजराइल और अमेरिका की लगातार ईरान पर बमबारी सामने आ रही है, वही ईरान भी अब पलटवार करता नजर आ रहा है। ईरान ने भी आज पलटवार किया है। कल अमेरिका ने जिस तरीके से हिंद महासागर तक महायुद्ध की आग पहुंचा दी, भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत आइरस डेना को अमेरिकी पनडुब्बी में हिंद महासागर में डुबोया, लेकिन ईरान ने कह दिया कि हम इसका बदला लेंगे और ऐसा बदला जो पूरा विश्व देखेगा। अब उसके बाद देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है मिडल ईस्ट के हालात पर राजनाथ सिंह ने न सिर्फ चिंता जताई है, बल्कि कहा है कि ये एक असामान्य स्थिति है, ये नॉर्मल नहीं है और इस स्थिति का असर सीधा सीधा तेल और गैस की सप्लाई पर नजर आएगा। यानी अब मिडल ईस्ट में जो ये जंग चल रही है, जो ये तनाव चल रहा है, उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। इस तरह के संकेत यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देते नजर आ रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, सोने चांदी की कीमतें बढ़ जाएंगी? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, युद्ध जो है वो लंबा यहां पर होता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई करता नजर आ रहा है। ईरान कल ही साफ कर चुका है कि हिंद महासागर में जिस तरीके से ईरानी युद्धपोत आइरस डेना को अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में डुबोया है, उसके रिपरकशंस अमेरिका को देखने होंगे और बहुत जल्द अमेरिका को ये पछतावा होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया।